साक्षी के ससुराल का माहौल उसके मायके से बिल्कुल अलग था। जहां मायके में सभी एक दूसरे को सम्मान देते थे, कोई कभी अपशब्द या गाली गलौज नहीं करता था। वहीं ससुराल में स्थिति इसके विपरीत थी। यहाँ घर के पुरुष अक्सर महिलाओं से गाली गलौज करते हुए ही बात करते थे। साक्षी को सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती थी जब उसकी सास सरोज भी पुरुषों का पक्ष लेते हुए कहती, अरे मर्दों की आदत होती है, दिल पर मत लो। नई नई शादी होने के कारण साक्षी कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन जब भी वह अपने ससुर या जेठ को माँ बहन की गालियां देते सुनती, उसका खून खोल उठता था। फिर भी वह चुप रह जाती थी। एक दिन की बात है, साक्षी और उसकी जेठानी शिल्पा रसोई में काम कर रही थी कि तभी शिल्पा के पति आलोक गुस्से में वहां आ पहुंचे। वे गाली देते हुए चिल्लाए, दिमाग कहाँ है तेरा? क्या तेरे बाप ने चीनी मुफ्त में भेजी थी जो इतनी मीठी चाय बना दी? कहते कहते आलोक ने हाथ में पकड़ी चाय शिल्पा के ऊपर फेंक दी। चाय का कप गिरकर टूट गया। साक्षी स्तब्ध रह गई। सब चुपचाप तमाशा देखते रहे और आलोक गुस्से में भुनभुनाते हुए बाहर निकल गया। शिल्पा चुपचाप रोती हुई टूटे हुए कप के टुकड़े समेटने लगी। साक्षी से रहा नहीं गया। उसने धीरे से कहा, भाभी आपने कुछ कहा क्यों नहीं? शिल्पा ने आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, क्या बोलूं साक्षी, अब यही मेरी किस्मत है। गलती मेरी ही थी। चाय मीठी ना होती तो ऐसा क्यों होता? उधर सरोज जी भी पढ़ते हुए बोली, सुबह सुबह मेरी बेटी का दिमाग खराब कर दिया। साक्षी सुन रही थी, मगर जब उसे रहा नहीं गया तो वह बोली, माँ जी आपको तो जेठ जी को समझाना चाहिए था, आप उल्टा भाभी को ही डांट रही हैं। सरोज जी ने तुनक कर जवाब दिया, हाँ तो गलती भी तो इसी की है। अभी साल भर पहले मायके छोड़कर गई थी, हाथ जोड़कर माफी मांगी, तब जाकर मेरे बेटे ने वापस रखा इसे। यह सुनकर साक्षी का गुस्सा फूट पड़ा। वह कह बैठी, अगर भाभी की जगह मैं होती तो उल्टे एक थप्पड़ जड़ देती। अगर कोई मुझे गाली देगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। इतना कहकर साक्षी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। लेकिन सरोज जी को साक्षी की बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने यह बात उसके पति अमर को बड़ा चढ़ाकर बताई। रात को अमर गुस्से से भरा आया। उसने साक्षी का हाथ खींचते हुए उसे अपनी माँ के कमरे में लाकर कहा, माफी मांग मेरी माँ से। साक्षी तमतमाकर बोली, पहले मेरा हाथ छोड़ो। और माफी किस बात की? मैंने किया ही क्या है? अमर ने गुस्से में साक्षी को गालियां देनी शुरू कर दी। तभी साक्षी का सब्र टूट गया। उसने 2-3 जोरदार थप्पड़ अमर के गाल पर जड़ दिए और गरज कर बोली, खबरदार जो मुझे माँ बहन की गालियां दी, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। पूरा घर इस घटना से हिल गया। सरोज जी ने तुरंत पूरे घर को इकट्ठा कर लिया और सबको चिल्ला चिल्ला कर बताया, देखो देखो नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया। अभी 1 महीने भी पूरे नहीं हुए और देखो रंग। वे तुरंत साक्षी के मायके फोन करने को कहने लगी, बुलाओ इसके माँ बाप को, ले जाए अपनी बेटी को, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। कुछ ही देर में साक्षी के माता पिता घबराते हुए ससुराल पहुंचे। जैसे ही वे पहुंचे, ससुराल पक्ष ने एक के बाद एक ढेरों शिकायतें शुरू कर दी। सरोज जी ने गुस्से से कहा, आपने अपनी बेटी को तमीज सिखाई नहीं है? हमारी कोई बहू अपने पति पर हाथ उठाए, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। साक्षी के पिता अनिल जी ने शांति से कहा, बहन जी पर बात तो बताइए, हुआ क्या है? साक्षी बिना किसी वजह के तो हाथ नहीं उठाएगी। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, वह यूं ही किसी पर हाथ नहीं उठाती। हमसे क्या पूछ रहे हैं? अपनी बेटी लेकर जाइए और घर पर बैठकर पूछते रहिए। साक्षी ने कहा, मैं बताती हूँ पापा, क्योंकि अमर ने मुझे माँ बहन की गालियाँ दी, इसीलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। साक्षी ने कहा। अपनी बेटी की बात सुनते ही दामाद जी के पास जाकर अनिल जी ने कहा, दामाद जी देखो तो चेहरा सब तो ठीक है। समधन जी ने फोन किया तो मैं डर गया कि कहीं आपके फेस का नक्शा तो नहीं बिगाड़ दिया मेरी बेटी ने। दरअसल क्या है ना कि वह ब्लैक बेल्ट है, कराटे भी उसे बहुत अच्छे से आते हैं। यह बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था।
बहुत अच्छा किया मेरी बेटी ने अमर को थप्पड़ मार के। मैं तो कहता हूँ कि इसको 2-4 थप्पड़ और मारने चाहिए थे, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे गंवार निकले, जिसको यह नहीं पता कि माँ बहनों को गाली नहीं देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। अब लेक्चर देना बंद कीजिए, इसमें कौन सी नई बात है? मर्दों की तो आदत होती है सरोज बहन जी, आप जैसी औरतें ही औरतों के नाम पर कलंक होती है। गाली देना, अपशब्द कहना महिलाओं को, यह सब मर्दों की निशानी नहीं है। समझिए आप, मैं भी मर्द हूँ, तो क्या करूँ? मैं आपको गाली दूँ? मर्द बनाने के बजाय आपने अपने बेटे को संस्कार और लोगों की इज्जत करना सिखाया होता तो अच्छा होता। जब आएंगे हाथ जोड़कर माफी मांगने तब पता चलेगा। शादीशुदा बेटियां रखना आसान बात नहीं है। जब समाज ताने देगा तब पता चलेगा इनको। जेठ जी ने कहा, हाँ, मैं खुद भी ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा जहाँ इतने गिरे हुए विचारों के लोग रहते हो। और माफी कौन किससे मांगेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलो बेटा यहाँ से। साक्षी अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। अगले दिन शाम को डोरबेल बजी तो साक्षी ने दरवाजा खोला। देखा तो साक्षी के ससुराल वाले दरवाजे पर खड़े थे। साक्षी देखकर आश्चर्य में हो गई कि कल तक जिनको अभिमान था आज यहाँ कैसे। तभी साक्षी के पापा ने कहा, बेटा अंदर लेकर चलो मेहमानों को। मेहमानों का स्वागत दरवाजे पर नहीं करते। आइए अंदर आइए समधी जी, हम बैठने नहीं बल्कि कहने आए हैं कि आप केस वापस ले लीजिए। अमर को जेल में बंद करके आपका क्या फायदा होगा समधी जी? मैं वो पिता नहीं हूँ जो बेटी को दान करके मजबूर हो जाए। मैंने अपनी बेटी ब्याही है आपके यहाँ, कोई सौदा नहीं किया था जो आप इसके साथ गाली गलौज और मारपीट करेंगे। मेरी बेटी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, और अपने जीते जी मैं उसके सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगा। अब तो आप देखते जाइए कि कैसे कैसे आप मेरी बेटी को हक भी देंगे और सम्मान भी। मैंने अपनी बेटी को सम्मान देना और लेना दोनों सिखाया। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? अभी तो सिर्फ अमर जेल में है, आगे आप सब भी वहीं होंगे। नहीं नहीं समधी जी, ऐसी बात मत कीजिए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आप कहेंगे तो हम सब साक्षी से भी माफी मांग लेते हैं। समधी जी, संबंध तो जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। सरोज जी ने कहा, तो हमने कौन सा संबंध तोड़ने की बात की? बात तो आपने शुरू की ना। हमने तो संबंध जोड़ने के लिए ही बेटी भी भेजी थी, लेकिन आप तो कुछ और ही समझ बैठे। अनिल जी ने कहा, आखिर आप चाहते क्या है यह तो बताइए। हम तो साक्षी को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। कल गर्मा गर्मी में बात इतनी बढ़ गई थी। साक्षी के ससुर जी बोल पड़े। यह सुनकर साक्षी के पिताजी बोले, मैं अपनी बेटी सिर्फ एक ही शर्त पर भेजूंगा, जब आप लोग आगे से उसके साथ कोई गाली गलौज और बदतमीजी नहीं करेंगे और उसको बहू होने का पूरा सम्मान और अधिकार देंगे। यह सुनकर सरोज जी बोल पड़ी, समधी जी, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। आखिर में अनिल जी ने घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया और साक्षी उसके ससुराल भेज दिया, क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता। तो बस इतना कि उसकी बेटी को उसके ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान मिले। दोस्तों, माँ बहन की गालियाँ देना कोई मर्दानगी नहीं होती। इससे सीधा सीधा हम महिलाओं का अपमान होता है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।